हाजी आलम लोहार के जनाजे का अनोखा वाकया आपको बयान करेंगे। सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाजी आलम लोहार पाकिस्तान के वो गुलकार थे जो सिर्फ गुलकार नहीं थे बल्कि एक दरवेश, एक फकीर और एक सूफी रूह थे। वो ऐसे फनकार थे जिनकी आवाज में शहरत नहीं, इबादत बोलती थी। वो गाते नहीं थे, वो कलाम अदा करते थे, और जब वो सूफी कलाम पढ़ते थे तो लगता था जैसे कोई वाली अल्लाह दिलों पर दस्तक दे रहा हो। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं कि हाजी आलम लोहार सिर्फ फनकार नहीं थे, वो अल्लाह के खास बंदों में से थे। आज भी अगर कोई उनका कलाम सुनता है तो दिल खुद ब खुद झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और रूह को सुकून मिलता है। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। हाजी आलम लोहार को दुनिया ने बेशुमार नाम दिए, मगर सबसे बड़ा नाम जो उन्हें मिला वो था पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार। मगर हकीकत यह है कि वो आज भी नंबर 1 है, क्योंकि शहरत मर जाती है, आवाज खत्म हो जाती है, मगर दरवेशी जिंदा रहती है। और हाजी आलम लोहार की दरवेशी आज भी जिंदा है। फिर वो दिन आया जिस दिन पाकिस्तान की मौसीकी यतीम हो गई। एक अचानक रोड एक्सीडेंट, एक लम्हा, और वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई जो दिलों को जगाया करती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाजी आलम लोहार इस तरह अचानक हमसे जदा हो जाएंगे। खबर जंगल की आग की तरह फैली और पूरे पाकिस्तान में जैसे खामोशी छा गई। इस दिन का एक अनोखा और दिल हिला देने वाला मंजर ये था कि पाकिस्तान भर में जहां जहां थिएटर और मेले लगे हुए थे, सब बंद हो गए। जो फनकार स्टेज पर थे, जिनके शो चल रहे थे, सब ने अपने प्रोग्राम रोक दिए। किसी ने ऐलान किया कि आज गाना नहीं होगा, आज खुशी नहीं होगी, क्योंकि आज हमारे मुर्शिद हमसे जद्दा हो गए हैं। हर तरफ से फनकार लाला मूसी की तरफ रवाना हो गए। बड़े बड़े नाम, छोटे फनकार, साजंदे, शागिर्द, सब एक ही समझ जा रहे थे। कोई गाड़ी में, कोई बस में, कोई आंसुओं के सहारे। लाला मूसी इस दिन सिर्फ एक शहर नहीं था, वो गम का मरकज बन चुका था। जब हाजी आलम लोहार का जनाजा उठाया गया तो फजा में एक अजीब सा सकूत था। हजारों आंखें नम थीं, हजारों दिल टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई मुर्शिद इस दुनिया से रुखसत हो रहा हो। लोग कहते थे ये सिर्फ गलोकार नहीं थे, ये वली थे। खास तौर पर वो मंजर जब इनायत हुसैन भट्टी और मैडम नूर जहां जनाजे के पास खड़े थे, वो लम्हा आज भी तारीख का हिस्सा है। दोनों रो रहे थे, खुलकर रो रहे थे, जैसे कोई अपना बाप, अपना उस्ताद, अपना सहारा खो बैठा हो। उनके मुंह से बार बार एक ही जमला निकल रहा था कि हमारा उस्ताद चला गया, हमारा मुर्शिद चला गया, हमारा आका इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैडम नूर जहां की आंखों के आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कह रही थीं कि ऐसा फनकार सदियों में पैदा होता है और आज वो हमसे जदा हो गया। इनायत हुसैन भट्टी की आवाज कांप रही थी। वो बोल रहे थे कि हाजी साहब ने हमें सिर्फ गाना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया, आजिज़ी सिखाई, अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाया। जब हाजी आलम लोहार को लाला मूसी की मुट्ठी में उतारा गया तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी रो रही हो। लोगों के दिलों में एक ही सवाल था कि अब वो आवाज कहां सुनेंगे जो हमें रब से जोड़ती थी। आज बरसों गुजर चुके हैं, मगर हाजी आलम लोहार जिंदा हैं। वो हर इस दिल में जिंदा हैं जो सच सुनना चाहता है, जो दरवीशी को मानता है, जो सूफी कलाम की कदर जानता है। उनकी मौत का वाकया अनोखा इसलिए था क्योंकि उनके जाने पर पूरा पाकिस्तान रख गया था। गाने बंद हो गए थे, खुशियां थम गई थीं और सिर्फ आंसू रह गए थे। हाजी आलम लोहार गए नहीं, वो अमर हो गए, क्योंकि दरवीश कभी मरते नहीं, वो दिलों में जिंदा रहते हैं। और हाजी आलम लोहार आज भी हर इस इंसान के दिल में जिंदा हैं जो सच, मोहब्बत और अल्लाह के नाम को मानता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह कर्म उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान कुन वाक़ये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।